आजकल एक आम समस्या देखने को मिलती है कि परिवार में से जब कोई भी एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अचानक से पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कहाँ इलाज कराएं, प्राइवेट में जाएं, सरकारी में जाएं, कहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कितना खर्च होगा, ये सब की इतनी अफरा तफरी होती है कि पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या करना चाहिए, मैं इन्हीं सब चीज़ों पर आज चर्चा करूँगा, जिसे मैंने एक समअप किया है हेल्थ बजट के रूप में। मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी, न्यूरोएंटी क्लिनिक से। आज हमारा हेल्थ बजट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले ये सिचुएशन आती कब है, क्यों है? ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा वैसे लोगों में आती है जिनके पास सेविंग की टेंडेंसी कम है या अपने हेल्थ को लेकर लोग कम अवेयर हैं। एक हेल्थ बजट एक हमारे दिमाग में उसी दिन से आना चाहिए जिस दिन से हमारी पहली कमाई, पहला चेक आपको मिलता है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, या आप रोज दिहाड़ी का काम कर रहे हैं या एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट में साल भर में एक साथ एक मुश्त आपके पास पैसा आ जाता है। जैसे परिवार के राशन के लिए बजट होता है, कपड़ों के लिए बजट होता है, घर के रेंट के लिए होता है, वैसे ही आपके टोटल इनकम का कुछ हिस्सा आपके पास कई रूप होते हैं, किसी न किसी रूप में एक हेल्थ बजट के रूप में सेव होना चाहिए, रखा होना चाहिए लिक्विड रूप में, जिसको जब जरूरत पड़े उस समय निकाले। आप इस इंतजार में ना रहें कि उस समय फलाने से हम ले लेंगे पैसा, या हम कोई प्रॉपर्टी निकाल देंगे उसके पैसे से आ जाएगा, या हमने कोई म्यूचुअल फंड डाला हुआ है उसको बेच देंगे वहां से आ जाएगा। नहीं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट इंडिया में है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पे हो, म्यूनिसिपलिटी का डिस्पेंसरी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो। आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सपोर्ट की एक चेन है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं इंडिया में तो 29 to 30% पॉपुलेशन को ही यह गवर्नमेंट सपोर्ट मिल पाता है, बाकी 70% पॉपुलेशन को कुछ और अन्य इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया मेडिकल सपोर्ट। दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर। हेल्थ को एक पैरामीटर मानते हुए कि मेरे ऊपर करीब करीब अगर जरूरत पड़ी तो साल में 5 लाख खर्च हो सकता है किसी भी साल, या नहीं भी हो सकता है, बट अपना एक एस्टिमेट खुद से बनाना है अपने पुराने हेल्थ को देखते हुए और फ्यूचर को जानते हुए। उसके हिसाब से अपने आप को एक मिनिमम किसी भी इंश्योरर के पास, किसी भी थर्ड पार्टी के पास अपने आप को इंश्योर करना होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उस वक्त हमें वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए, मेरे खर्च के लिए, इलाज के लिए वो पैसे भेज देगा। तीसरा है सोशल हेल्थ सेक्टर। जैसे किटी पार्टी होती है वैसे ही छोटा छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा होता है। 10 लोगों ने मिलाकर एक कमेटी बना ली, एक सोशल इंश्योरेंस की तरह ये काम करता है। कमेटी मेंबर में से किसी एक को अगर जरूरत पड़ गई तो वो कुछ पैसे के रिबेट पे, डिस्काउंट पे अपना पैसा उठाकर अपने लिए एक्सपेंडिचर, अपने हेल्थ के एक्सपेंडिचर पे वो उठा सकता है। इसके बाद जो चीज आती है वो अपने आप पर है कि आपने अपने हेल्थ के लिए कितनी जिम्मेदारी से अभी तक अपने हेल्थ बजट पे ध्यान दिया है। जिस दिन से कमाना शुरू किया उस दिन से 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, आप जब रिटायर करेंगे उस समय आपके हाथ में कितने पैसे होंगे ये देखना। 2, 20-25 साल, 30 साल, 40 साल के दौरान जब आप इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं अपने फैमिली के लिए, उस बीच में अगर आपका हेल्थ गिरता है उसके लिए आपने कितना बजट अपने पास बचा कर रखा है, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं, किसी गवर्नमेंट स्कीम में नहीं, किसी हेल्थ कार्ड में नहीं, पर्सनली आपने अपने लिए, अपने ऊपर होने वाले अनसीन हेल्थ इमरजेंसीज के लिए कितना बचा कर रखा है। तो ये एक जो चौथा फैक्टर है जिसपे लोगों का ध्यान नहीं होता है, मैं इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को आंकिए, हम कितना इंपॉर्टेंट है अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, हम समाज में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के डेट में, और हमारे ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, हम कितनों पे डिपेंडेंट हैं। ये सब सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके ऑन एन एवरेज, कभी बीमार पड़े, 5 दिन से अस्पताल में चले गए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो 20-25 हज़ार, वो कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई सर्जरी की जरूरत पड़ी, वंस इन वाइल इसकी जरूरत पड़ती है, या अगर आप 40 के ऊपर हैं एनुअल आपको चेकअप की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस के बाहर, गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर, सोशल कमिटी के बाहर आपने अपने लिए कितना सेविंग कर रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 कवर की बात करता हूँ हमेशा, एक लाइफ कवर की, एक हेल्थ कवर की। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थ कवर अमूमन आप जितना कमाते हैं, ओवरऑल आपके हाथ में जितना पैसा आता है, आप मानकर चलिए कि आप उससे 10 गुना तक आपको हेल्थ में खर्च करने की अचानक किसी भी साल जरूरत पड़ सकती है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो किसी भी वक्त हो सकता है जरूरत पड़ने पर लाख रुपए की जरूरत पड़े। आउट ऑफ पॉकेट के अलावा अगर मोस्टली 90% लोग इसमें कवर हो जाएंगे। उसी तरीके से लाइफ कवर कितना है, तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, वो यह मानकर चलती हैं कि आपके इनकम का, ग्रॉस इनकम का, टोटल जो आपके नाम से जो पैसा बनता है, चाहे उसमें से कुछ
ESI में कट गया, कुछ प्रोविडेंट फंड में कट गया, वो नहीं, टोटल जो बनता है तो उस पर्सन की जो वैल्यू है, वर्थ है, उसका 20 टाइम्स है। ये एक ग्रॉस कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हमें हमारे आसपास जो गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम है उसका पता होना चाहिए, उसका नोट डाउन करके रखिए। आपके पास अपना एक पर्सनल अटेंडिव फिजिशियन, मतलब जिसको आप रेगुलर विजिट कर रहे हो, उसको आपके फैमिली के और आपके हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो एक तो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसका पता होना चाहिए, तो मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं। कमिटी अलग हो गई। इंश्योरेंस कितने का करें, हम अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस कितने का करें, और लाइफ कवर अगर है तो लाइफ कवर में हमें को अपने आप को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितने का करना चाहिए, जिसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तो एक मोटी बात मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है जिस पे आप चलकर नौकरी करने जाते हैं, काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, 2 व्हीलर है, स्कूटी है या कार है, तो आप उसका जितने का इंश्योरेंस भरते हैं सालाना, क्योंकि वो इंश्योरेंस 1 साल बीत जाने के बाद वो रिवर्ट नहीं आता, तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आपकी वैल्यू तो उस व्हीकल से ज़्यादा ही है। पर जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था कि आप अपने लिए कितना बचाएं ताकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े। जो बजट है हमारा, हेल्थ बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट का, वो करीब करीब 2.5 से 3% के आसपास है। 3% का एम है ऑफ द टोटल GDP, जितना हमारे हाथ में आ रहा है उसका कम से कम 3% तो होना ही चाहिए हमारे अकाउंट में एनी टाइम अवेलेबल। वो पैसा बिल्कुल ही सैंक्टोरम की तरह रहना चाहिए। वहां पे आपको तब तक नहीं हाथ लगाना है जब तक आपका हेल्थ इश्यूज नहीं सामने आता, अदरवाइज किसी और चीज के लिए वहां से पैसे नहीं निकालने होते। मोटा मोटा ये चीज है कि 3 सपोर्ट सिस्टम के अलावा चौथा सपोर्ट सिस्टम आपका पहले दिन से जब आप अर्न करना शुरू करते हैं तब से आपके पास होना चाहिए। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हेल्थ बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो हमें हर तरीके से अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के हेल्थ के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इंश्योरेंस कवर तो जरूर लीजिए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस इतना का कराओ और साल भर में किसी न किसी बहाने किसी नर्सिंग होम में भर्ती होकर उस पैसे से अपना इन्वेस्टिगेशन कराकर पैसे निकाल लो, फिर यही गलती करते हैं। वह आपका इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी है कि कभी आप बीमार पड़े तो काम आएगा। तो अगर आप क्रेडिबिलिटी अपनी बनाए रखते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो बुरे वक्त में जरूर काम आती है। अगर साल दर साल आप जितना आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है और उसको किसी न किसी बहाने, किसी इन्वेस्टिगेशन के बहाने निकालते जाते हैं, तो आने वाले टाइम पे इंश्योरेंस कंपनियां बहुत इरेटिक बिहेव करती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि उस समय दिक्कत हो, पैसे उतने ना मिले जितनी ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कीम्स और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अलावा आपके पॉकेट में, आपके अकाउंट में, आपके पास, आपके घर में लिक्विड रूप में होने चाहिए कितने, वो 3% से 10% तक का मैंने आंकड़ा बताया। आप अपने हिसाब से जितना आप बचा सकते हैं, रख सकते हैं, रखिए, वो आप ही के काम आने हैं। इन चीज़ों पे और भी आगे चर्चा होगी। तो हेल्थ बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी राय दें, यह क्या है और क्या ये आपको उपयोगी लगा, उसके बारे में फिर हमें जानकारी दें। कुछ और भी चीज़ अगर जानना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी कुछ और तरीका अगर आपको समझ में आता है तो भी हमें ज़रूर बताएं और लिखें। धन्यवाद।